उरी में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है मौलाना मसूद अजहर। हमले में 17 जवान शहीद हुए। सेना ने अब से कुछ देर पहले तस्दीक की है कि हमला करना जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे। सेना के डीजीएमओ ने बताया कि आतंकियों के पास से पाकिस्तानी सामान भी बरामद हुआ है। हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि देश भरोसा रखे, हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल समेत रॉ और सुरक्षा एजेंसियों के आला अफसर शामिल थे। वहीं सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग इस वक्त उरी में मौजूद हैं। क्या कहा डीजीएमओ ने, आइए देखते हैं। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. And as per the initial reports, they belong to Jaish e Mohammed Tanzim. Along with the terrorists, we recovered 4 AK-47 rifles, 4 underbarrel grenade launchers, a large number of grenades and other warlike stores. There have been a total of 17 army fatal casualties. आतंक के आका मौलाना मसूद अजहर ने एक बार फिर रची भारत के खिलाफ साजिश, और यह सबसे बड़ी साजिश है और निशाना बनी है भारतीय फौज। ये वही मौलाना मसूद अजहर है जिसने इस साल से शुरू में पठानकोट हमला करवाया था। अब भारत के लिए इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। बस बहुत हुआ। गर्म खून को बहते देखना अब मंजूर नहीं है। तिरंगे में लिपटे ताबूत अब हम नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे किसी शहीद के परिजनों को बिलखते हुए। नहीं देख सकेंगे सलामियों की ये रस्में। नहीं सह सकेंगे आतंकी हमले के नाम पर हमारे जांबाज सिपाहियों की शहादत। ये आतंकी हमला नहीं, जंग है। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army. And as per the initial reports, they belong to Jaish e Mohammed Tanzim. Along with the terrorists, we recovered 4 AK-47 rifles, 4 underbarrel grenade launchers, a large number of grenades and other warlike stores. अब तो दहशतगर्दी की हर दीवार तोड़नी ही होगी। हर उस इरादे को पस्त करना होगा जो भारत की बर्बादी के लिए पलता है। हर उस नापाक आवाज को खामोश करना होगा जो सीमा पार से भारत के लिए आग उगलती है। यह आतंकी हमला नहीं, खुली जंग है। 17 जवानों की शहादत कोई रोने गाने और सलामी की संवेदनाओं का खेल नहीं। ऐसी शहादत हमें मंजूर नहीं। हम इस कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मैं इस देश को आश्वस्त करता हूं, जिन्होंने भी इस घृणित हमले को अंजाम दिया वो बचकर नहीं जा पाएंगे। आज उरी के जिस सेना मुख्यालय पर लश्कर के आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और सरहद के 17 सिपाहियों की जान ले ली, उनकी शहादत हिसाब मांगती है। ये घुसपैठ और छिटपुट आतंकी हमले की बात नहीं, ये तो युद्ध है और युद्ध का जवाब युद्ध ही होता है। पाकिस्तान को भी ये चेतावनी दे कि इस तरीके से अगर कोई प्रोत्साहन दे रही है इस तरीके की टेररिस्ट अटैक्स के लिए। जिस बौखलाहट में पाकिस्तानी दहशतगर्द घाटी में खून खराबे का खेल खेल रहे हैं, वो अब हमारे सीनों में सुलगता सवाल बन गया है कि आखिर घुसपैठ और आतंकी हमले के नाम पर हम कब तक इसे सहेंगे। जम्मू कश्मीर में आज सेना पर हुआ सबसे बड़ा हमला। एक साथ 17 जवान शहीद हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब 17 जवानों की शहादत हुई है। अब पूछ रही है कि आखिर किसकी है ये चूक। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद और कश्मीर के हालात को देखते हुए भी सुरक्षा एजेंसियां और सेना सतर्क क्यों नहीं थी? आखिर 17 जवानों की शहादत का कसूरवार कौन? सेना पर सबसे बड़ा हमला।
एक साथ 17 जवान शहीद। आतंकी कैसे कर पाए इतना बड़ा हमला? पठानकोट हमले से क्या सबक लिया? जम्मू कश्मीर में सेना पर यह सबसे बड़ा हमला है। यह हमला उरी में हुआ, लेकिन इसने पूरे देश को सन्न कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आतंकी हमले के बाद फौरन करारा जवाब देते हुए कहा कि देश किसी भी साजिश करने वाले को बख्शेगा नहीं। प्रधानमंत्री देश को भरोसा दिला रहे हैं। देश उनके भरोसे पर यकीन भी करता है, लेकिन ये सवाल फिर भी खड़ा होता है कि आखिर कैसे 4 आतंकियों ने मचा दिया देश में कोहराम? कैसे 4 आतंकियों ने कर दिया सेना पर सबसे बड़ा हमला? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि देश में सेना पर इससे पहले भी हमले हुए। हर बार करारा जवाब देने का ऐलान हुआ, हर बार सुरक्षा चाक चौबंद करने का ऐलान हुआ, और पठानकोट हमले के बाद तो बात आर पार की हो गई। लेकिन आज फिर हुआ उरी में सेना पर हमला। यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि एक साथ सेना के इतने जवान पहले किसी हमले में शहीद नहीं हुए। सवाल यह है कि पठानकोट हमले से क्या कोई सबक नहीं लिया गया? उरी में सेना की ओर से बरती गई लापरवाही। आतंकियों ने कैसे कर दिया सेना के बेस पर हमला? 4 आतंकियों को ढेर करने में वक्त लगा। सवाल यह भी है कि खुफिया एजेंसियों को भनक, यानी आतंकियों ने सोची समझी साजिश के तहत वक्त ऐसा चुना कि ज्यादातर जवान रात भर की ड्यूटी के बाद थके हुए थे, अलसाए हुए थे। लेकिन क्या सेना के बेस की स्थिति जो एलओसी के करीब है और कश्मीर के हालात ये जाहिर नहीं करते कि हमें हर वक्त पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत थी? और 17 जवानों की शहादत के कसूरवारों को लेकर ये सवाल इसलिए अहम है। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से पाकिस्तान के जो तेवर हैं, उसे देखते हुए किसी बड़ी आतंकी वारदात की आशंका को नकारा नहीं जा सकता था। फिर भी न सुरक्षा एजेंसियों को फिदायीन आतंकियों की भनक लगी, न ही सेना को आतंकी हमले की आहट मिली। तो क्या सरहद पार से आकर आतंकी इसी तरह सेना के जवानों को अपना निशाना बनाते रहेंगे और हम हाथ पर हाथ धरे देखते रहेंगे? अशरफ वानी, उरी, आज तक। आइए आपको बताते हैं आखिर अजहर मसूद है कौन। इसी साल जनवरी में पठानकोट पर हुए हमले का मास्टरमाइंड अजहर मसूद को बताया जाता है। आतंकवादियों ने हमले से पहले फोन पर मसूद से बातचीत की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने मसूद को हिरासत में लेने का ड्रामा किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मसूद पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है और वहीं आतंकी कैंप भी चलाता है। इसी इलाके से मसूद को हिरासत में लिया गया। मसूद सबसे पहले चर्चा 1999 में आया था, जब कंधार प्लेन हाईजैक में भारत ने 3 आतंकियों को रिहा किया, जिसमें से एक मसूद भी था। रिहाई के बाद मसूद ने साल 2000 में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद की स्थापना की, जिसका मकसद भारत में आतंकी हमले करना है। उरी आतंकी हमले से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से 3 टुकड़ों में आया आतंकवादी दस्ता भारतीय सीमा में दाखिल हुआ है। बताया जा रहा है कि एक दस्ता पुंछ चला गया, दूसरा आत्मघाती दस्ते ने उरी में आर्मी बेस पर हमला किया, जिसमें आज 17 जवान शहीद हो गए, जबकि तीसरे आतंकी दस्ते का अब तक कोई सुराग नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी सुरक्षा बलों को टारगेट कर सकते हैं। हैरानी होती है कि विश्व मंच पर पाकिस्तान के नेता आतंकवाद पर क्या रवैया रखते हैं और असलियत में क्या है। हकीकत की धरती कितनी अलग होती है। पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंकियों को तबाह करने के बदले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हमें परमाणु हमले की धमकी देते हैं। कितना बेशर्म, बेईमान और नापाक है ये पाकिस्तान, जिसे इंसानों की तरह जीने का सलीका तक नहीं आता, जिसे पड़ोसी मुल्क बनकर रहने का बुनियादी धर्म मालूम नहीं, जिसे जन्म देने वाले अपने ही बाप को छलनी करने में जरा भी दुख नहीं होता। ये वो पाकिस्तान है जो अपने देश में कीड़ों की तरह पल रहे आतंकियों को मसलने के बदले भारत में आतंक। कश्मीर के उरी में हमारे 17 जवान शहीद हुए हैं। बदले की आग हमारे सीनों में सुलग रही है। आज जहां पाकिस्तान को उन घुसपैठियों, टट्टुओं को नेस्तनाबूद करना था, जिसका उसने दुनिया के सामने वादा कर रखा है, वहीं पाकिस्तान आतंकियों को खत्म करने के बदले भारत को परमाणु हमले का आतंक दिखाता है।
जरा फिर से सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का सिरफिरा बयान। ये बयान एक तरह से जंग का ऐलान है, जहां पूरी दुनिया आतंकी शक्तियों की नकेल कसने पर एक राय है, वहीं पाकिस्तान आतंक को पालता पोसता है, ऊपर से हमें परमाणु हमले की धमकियां देता है। वैसे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। हम इस कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मैं इस देश को आश्वस्त करता हूं, जिन्होंने भी इस घृणित हमले को अंजाम दिया वो बचकर नहीं जा पाएंगे। पिछले 14 सालों में सेना पर इतना बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। ये तो साफ है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से पाकिस्तानी आतंकी तिलमिलाहट में है। बुरहान वानी की मौत के बाद से पाकिस्तानी आतंकी लगातार भारत को अस्थिर करने और घाटी में हमले की कोशिश कर रहे हैं। आज का ये हमला उसी घृणित कोशिश का परिणाम है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।